Hi, I am Nitin Chalam. Welcome my ministry. Please subscribe my channel. तीसरा पहर का समय। आखिर बाइबल तीसरे पहर को कौन सा समय बताती है और इस तीसरे पहर में कुछ खास बातें हैं। आइए हम आपके इस संदेह को दूर करें। सबसे पहले बलिदान और जागृति की घड़ी के अर्थ को वचन से देखें, जो पाया जाता है प्रेरितों 2:15 और मरकुस 15:25 में। हम उस समय की बात करेंगे जिसे बाइबल में तीसरा पहर कहा गया है। यह समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसे पवित्र आत्मा का आगमन प्रेरितों 2:15 में लिखा है, यह वही समय था जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, जब लोग उन्हें नशे में समझने लगे। पतरस ने कहा, अब तो दिन का तीसरा पहर है। आत्मा का आगमन गवाही देने और परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए हुआ। यह याद रखें कि परमेश्वर आत्मा से भरने के लिए सुबह की घड़ी को चुनते हैं। जरा सोचिए, क्या हम भी आत्मा के लिए तैयार हैं? तीसरा पहर और यीशु का बलिदान मरकुस 15:25 में। ठीक तीसरे पहर अर्थात सुबह 9 बजे यीशु को क्रूस पर चढ़ाए गए। यह वही समय था जब यहूदी मंदिर में सुबह की बलि दी जाती थी। यीशु ने न केवल बलिदान दिया बल्कि व्यवस्था को पूरा किया, क्योंकि यीशु मसीह वही सच्चा बलिदान है जो हमारे लिए दिया गया। तीसरे पहर का बलिदान हमें याद दिलाता है, उद्धार सुबह ही से तैयार है। क्या हमने अपने जीवन को उस बलिदान के अधीन कर दिया है? तीसरा पहर आत्मिक जागृति का समय होता है। आत्मा का आगमन भी तीसरे पहर हुआ और बलिदान भी। यह संकेत करता है कि परमेश्वर की कार्य योजना में कुछ भी संयोग से नहीं होता। तीसरा पहर एक ऐसी घड़ी है जहाँ परमेश्वर आत्मा भेजते हैं, मसीह क्रूस पर चढ़ते हैं और विश्वासियों के जीवन में जागृति आती है। आज का दिन हमारे लिए तीसरा पहर हो सकता है। उठिए, आत्मा से भरिए और मसीह के लिए जीना शुरू कीजिए। मैं आपको बताती हूँ बाइबल के अनुसार तीसरे पहर यानी सुबह 9 बजे से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटना। याद रखें, घटनाएं न केवल समय को दर्शाती हैं, बल्कि गहरे आत्मिक अर्थ भी रखती हैं। पहला, पेंतेकोस्त का दिन, पवित्र आत्मा का आगमन। प्रेरितों के काम 2:1-4 और 15 में मिलता है, जब यीशु के चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यह देखकर लोग सोचने लगे कि वे नशे में हैं। पतरस ने यह कहकर सफाई दी, क्योंकि ये लोग जैसे तुम समझते हो वैसे पियक्कड़ नहीं है, क्योंकि अब दिन का तीसरा पहर है। पवित्र आत्मा का आगमन एक नई आत्मिक सुबह की शुरुआत थी। तीसरे पहर, जब संसार अपने कामों में व्यस्त, तब परमेश्वर आत्मा की बारिश कर रहे थे। यह समय नशे या आलस्य का नहीं था, बल्कि आत्मा से भर जाने का था। दूसरा यह कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, मरकुस 15:25। जब तीसरा पहर हुआ तो उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। यह वही समय है जब मंदिर में पहली प्रातः बलि दी जाती थी। उसी समय सच्चा मेमना यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाए गए। इसका अर्थ है कि यीशु हमारे लिए दिन की शुरुआत में ही उद्धार का मार्ग खोलते हैं। तीसरी और अंतिम बात, प्राचीन यहूदी बलिदान का समय। गिनती 28 के 1 से लेकर 8 के अनुसार यहूदी मंदिर में तीसरे पहर के आसपास प्रातः का दैनिक बलिदान चढ़ाया जाता था। यीशु का तीसरे पहर क्रूस पर चढ़ना यह दर्शाता है कि वह वही नित्य बलिदान है जो प्राचीन व्यवस्था का पूर्णता है। यह समय प्रायश्चित, समर्पण और आराधना का है। तीसरा पहर का समय सुबह 9 बजे को माना जा सकता है। बाइबल में पवित्र आत्मा के आगमन का समय है। यीशु मसीह के बलिदान की घड़ी है। यह आत्मिक जागृति, बलिदान और परमेश्वर की योजना की पूर्ति का समय है और हमारे लिए पवित्र आत्मा से जुड़ने का समय है। बाइबल के अनुसार तीसरा पहर यहूदी समय व्यवस्था के अनुसार एक विशेष समय को दर्शाता है। बाइबल में समय को दिन के 12 हिस्सों में बांटा गया था और दिन की गिनती सूर्योदय से शुरू होती थी, जो लगभग सुबह 6 बजे से था। इस हिसाब से तीसरा पहर सुबह 9 बजे के लगभग है, क्योंकि यहूदी समय सारणी में दिन के 12 घंटे का समय इस प्रकार है। यहूदी समयाधुनिक समय के लगभग। बाइबल से संदर्भ देखते हैं। पहला पहर सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत। तीसरा पहर सुबह 9 बजे है, जो प्रेरितों 2:15 में है। छठा पहर दोपहर 12 बजे है, जो मत्ती 27 के 45 में है। नौवां पहर दोपहर 3 बजे से मत्ती 27 के 46 में और 12वां पहर शाम 6 बजे दिन के अंत तक। प्रियों, यदि किसी समय को हमें परमेश्वर से भेंट करने का प्रयास करना है तो यह समय भी प्राकृतिक रूप से हमारे लिए पवित्र आत्मा का साथ मिल सकता है। यदि आप प्रार्थना के लिए खास वक्त की तलाश में हैं तो फिर
इस समय का उपयोग करें, क्योंकि यह समय हमारे उद्धार की शुरुआत और पवित्र आत्मा के उतर आने का समय बताता है। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।